हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं डीपी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ और उसके बिना आप इस लेक्चर में आना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको पहला लेक्चर जरूर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कुछ बताया है कि हम डीपी कब हमें यूज करना है और किस टाइप की प्रॉब्लम में यूज हो सकता है, कितने प्रकार से हम डीपी यूज कर अप्रोच को यूज कर सकते हैं एल्गोरिथम को। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे करके। हालांकि इस प्रॉब्लम से भी आप डीपी प्रॉपरली आप समझ पाओगे, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं समझ पाओगे, इससे भी समझ पाओगे, बट आप पहला लेक्चर जरूर लेना, आपको मेरा ये सजेशन है। ठीक, तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं डीपी कैसे हम यूज कर सकते हैं दोनों। एक हम पहले हम लोग यूज करेंगे मेमोराइजेशन और दूसरी हम टेबुलेशन फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, और उससे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम को रिकर्सन के थ्रू कैसे किया जाएगा उसको। ठीक, इसके साथ मतलब प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगी, तीनों तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो प्रॉब्लम हमारा है, पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीपी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, और आज का प्रॉब्लम है हमारा, पहले तो दो स्ट्रिंग आपको दिए जाएंगे। स्ट्रिंग S1 इक्वल टू समथिंग होगा और स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू समथिंग होगा। दो स्ट्रिंग्स आपके पास में होंगे। ठीक है, और इसमें S1 मान लेते हैं कोई हमारे पास संडे है। ठीक, और एक काम करते हैं, मुझे ये लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लगता है। तो S2 हमारे पास में थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा मुझे लग रहा है, और S2 हमारा है संडे। और मान लेते हैं सारे जितने भी करेक्टर्स हैं वो स्मॉल ही आप एज्यूम करना, बाद में प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम जो भी लिख दे रहे हैं, बट आगे चल के आप ये समझना कि लेटर हमारे जो अल्फा जो भी हमारा है तो स्मॉल या फिर कैपिटल, जो भी एक सेम टाइप का है। ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल कोई कैपिटल। ठीक, अब लिखने के टाइम पे हम अगर जल्दबाजी में कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो हम दूसरा लेने वाले संडे सैटरडे लेने वाले हैं। ठीक, तो हम सैटरडे लें या फिर और कुछ ले लें? सॉरी, बार बार मैं हटा रहा हूँ इसको, सैटरडे ही ले लेता हूँ। ठीक, एक ही जगह हम थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, क्योंकि फिर ये डे पूरा मैच हो जाएगा ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको मैच ना हो, इसके लिए हम ई वाई करते हैं। ठीक, तो दो स्ट्रिंग आपको इस तरीके से दी गई है। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन सब सिक्वेंस सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में है कॉमन सब सिक्वेंस स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग अभी नहीं फाइंड आउट करनी, अभी आपको क्वेश्चन ये है कि कॉमन सब सिक्वेंस स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक काम और करते हैं, मैक्स भी लिख देते हैं। ठीक है, फाइंड मैक्स लेंथ ऑफ कॉमन सब सिक्वेंस स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आपको क्वेश्चन कुछ लोगों का ये होगा कि सब सिक्वेंस क्या होता है। ठीक, तो एक चीज हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग बोलते हैं, सब स्ट्रिंग बोलते हैं, और दूसरा हमारा ये वर्ड है। तो सब स्ट्रिंग और सब सिक्वेंस में एक अंतर होता है। नंबर एक, वर्ड जो हमारे हैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे हमारे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड करेक्टर होते हैं। जो भी वर्ड पिक करेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव हमारे कॉन्जिक्यूटिव करेक्टर ही होंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे कि एस ले रहे हैं तो ए एस और आर के बीच की कोई सब स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो ये सारे करेक्टर होने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एस और आर केवल ले लो और बीच के हटा दो। ठीक, बट सब सीक्वेंस स्ट्रिंग है, इसमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम चाहे तो अगर सब सीक्वेंस स्ट्रिंग लेनी है तो एस ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। तो ये भी एक सब सीक्वेंस स्ट्रिंग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है।
तो नहीं बैक होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये सब सीक्वेंस स्ट्रिंग हम बोलते हैं। अब एक चीज और मैं सब सीक्वेंस स्ट्रिंग में बताता हूँ। आप अब यहाँ पे चूंकि हमें ऐसे हमने बोला कि एस यहाँ से हम मान के चलते हैं, हमने ले लिया एस ले लिया, टी ले लिया, आर ले लिया, वाई ले लिया, ठीक। 4 करैक्टर हमने ले लिए जो कि एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। और ये अगर हमें फिर सब सीक्वेंस कॉमन सब सीक्वेंस हमें निकालना है, यानी कि इसमें जो निकला है वही इसमें भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन कैसे निकालेंगे, एक इसमें रूल और याद रखना है, कौन सा? ऐसा अगर हम कर देते हैं, मान लो एस ले लिया, हमने एस ले लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, ए ले लिया, और ए यहाँ पे कोई नहीं था, ये वाला ए हमने ले लिया, ठीक। नॉर्मली हम लोग सिंपल, अगर जिसको नहीं पता क्या करेगा वो यही करेगा, एस ले लेगा और फिर यहाँ से ए ले लेगा। ए ले लिया हमने, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे है नहीं, यू यहाँ पे है तो यू ले लिया, और एन इधर से ले लेंगे, एन इधर है नहीं तो आर भी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे है तो डी ले लिया, वाई ले ई नहीं है, वाई ले लिया। तो इस प्रकार से कोई जिसको नहीं पता वो इस प्रकार से ले सकता है, ठीक। लेकिन ये गलत है, ये कॉमन है, कॉमन करेक्टर है इसके, बट वो सब सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी यहाँ पे मेंटेन करता है, इंडेक्स ऑर्डर, इंडेक्स ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आपने जीरो जीरो इंडेक्स को मैच करा रहे थे, नहीं मैच किया, फिर आपने क्या किया, जीरो के बाद में हमने जीरो इंडेक्स था, वन इंडेक्स था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे जब मैच कर लिया हमने, इसके बाद में एक एस लिख दिया, फिर दोबारा में हमने क्या किया, यहाँ पे ए मैच करा लिया, किस इंडेक्स से, फोर्थ इंडेक्स से, ये हमारा फोर्थ इंडेक्स है, ठीक। तो फोर्थ इंडेक्स से जब आपने मैच करा लिया, यानी कि ये वाला आपने करेक्टर इससे मैच करा दिया। अब जो आगे आने वाले करेक्टर है टी को जब हम मैच कराने जाएंगे, तो टी को हम, चलो टी तो यहाँ पे है नहीं, यू देखेंगे, तो आप यू ऐसे नहीं मैच करवा सकते, यानी कि लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक। ऐसे ये इसने देखो इस लाइन को क्रॉस कर दिया ना, नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब हमने एक बार में इस वाली स्ट्रिंग से ये वाला करेक्टर पिक कर लिया, तो इसके पीछे वाले करेक्टर अब दोबारा मैच नहीं करा सकते हो, ठीक है। आगे ही मैच कराओगे आप। इसी प्रकार अगर आप पीछे से मैच कर रहे होते तो भी यही होता, ठीक है। तो अब आप सब सीक्वेंस समझ गए, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास में, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं हम। दो स्ट्रिंग हमारे पास में है, एस यू एन डी ए वाई ले लिया, एस ए टी यू आर डी ई वाई, ठीक। यहाँ पे ये मत समझना कोई वर्ड नहीं बनना, ऐसा कुछ नहीं, हम जानबूझ के ये थोड़ा गलत ऐसा बनाना पड़ रहा है जिससे कि हमारे वो केसेस बन पाए, ठीक है। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन हमें सब सीक्वेंस निकालना है। ये समझ के कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है, सब स्ट्रिंग क्या होती है। अब हमारा क्वेश्चन था कॉमन सब सीक्वेंस स्ट्रिंग का, तो अब हम वो निकालना शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्योरली है कि हमें कॉमन करेक्टर निकालने, तो मैच करेंगे, एस पे मैच करेंगे, फिर दूसरे करेक्टर मैच, तीसरे को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स, ऐसा करके मैच करते चलेंगे, ठीक है। यही तो मुझे करना है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे हम स्टार्ट से यहाँ से मैच कराना शुरू करें या फिर यहाँ से मैच कराना शुरू करें, ठीक। दोनों तरीके से, क्योंकि हम दोनों तरफ से मैच करवा सकते हैं, ये पक्का पता है आपको, ये स्टार्ट से भी और एंड से। बट जब आप कभी रिकर्सिव अप्रोच सॉल्व करने जाते हैं, वहां पे मोस्टली लास्ट से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप सोचोगे लास्ट से क्यों सॉल्व करते हैं, उसका रीजन है, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन मान लो हम बनाएंगे एफ, अगर हम S1 कॉमा S2 पास करते हैं, अगर हम स्टार्ट से, मान लो प्रॉब्लम दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा, अगर स्टार्ट से मैचिंग शुरू करोगे तो आप स्टार्ट यानी कि स्टार्ट इंडेक्स दोगे, स्टार्ट इंडेक्स यानी कि मान के चलते हैं ST1 कॉमा ST2, दोनों की स्टार्ट इंडेक्स दोगे, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग में भी स्टार्ट से मैच करवा रहे हैं, इसमें भी यहाँ से मैच करवा रहे हैं, यानी कि दोनों में हम स्टार्ट से मैच करा रहे हैं, तो इस वजह से हमें स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे देनी पड़ रही। लेकिन अब ये इंड कहाँ आप करोगे, क्योंकि जब भी हम कोई रिकर्सिव अप्रोच सॉल्व करते हैं तो स्ट्रिंग जब खत्म हो जाएगी, यहाँ से इसको सभी को मैच करा लेंगे, जब यहाँ पे आ जाएंगे तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी स्ट्रिंग की जो थी हमारी, ठीक है। तो यानी कि N1 N2 आपको इस तरीके से बताना, यानी कि कितने पैरामीटर हो, 1 2 3 4 5 6, 6 पैरामीटर, तो ये बिल्कुल मोस्ट रिक्वायर्ड पैरामीटर हो गए। इसके अलावा भी एक दो लेने पड़ सकते हैं आपको, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बट अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कैसे, प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ये जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, यहाँ पे आप इफ लगाओगे, इफ
एस टी वन अगर इक्वल टू एन वन हो जाता है और एस टी टू डबल इक्वल टू एन टू हो जाता है, तो ये हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप का यहाँ ब्रेक टाइप रिटर्न स्टेटमेंट लगा देंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारा, क्योंकि हम सारे करेक्टर मैच करा चुके तो हमें वापस जाना है। ठीक, यही हमारा काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम ब्रेक कर, अगर हम दूसरा अप्रोच यूज करें कि मान लो हम लास्ट से मैच करवाते हैं, ठीक, तो हम S1 कॉमा S2 कॉमा N1 कॉमा N2 दो हमने पास कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यही ब्रेक कंडीशन अगर लगानी है, चूंकि आपको स्टार्ट आपको पता है, कोई भी स्ट्रिंग है लास्ट से अगर आप करवा रहे हो तो वो जीरो पे एंड हो ही जाएगी, ये तो आपको पता है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें आपको इसका दो पैरामीटर देने नहीं जो पड़ेंगे। आप सिंपली आप कर सकते हो, इफ N1 बराबर जीरो हो जाता है या N2 बराबर जीरो हो जाता है, तो इस टाइप से हम इसको ब्रेक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा जो स्टार्ट की जो रिकर्सन की जो कंडीशन होती है, जो ब्रेक करने के लिए रिकर्सन को, ठीक है, बैकट्रैक करवाने के लिए, उसके लिए वो कंडीशन यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो। तो पैरामीटर भी कम हो गया, तो कितना इजी हो गया, प्रॉब्लम दोनों से सॉल्व हो रही। तो इस वजह से हम ये वाला मोस्टली रिकर्सन में जब भी आप जाओगे तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो लास्ट से हम लोग चलते हैं। ठीक, तो अब इसको हम हटा देते हैं हमारा। अब हम ये समझ गए कि हमें मैच करवाना है, कंपेयर करवाना है स्ट्रिंग के वर्ड करेक्टर्स को, और लास्ट से करवाना है, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप ये है कि हम लास्ट से मैच करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वाई लास्ट वाला यानी कि इसकी लेंथ पता कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी जो स्टार्ट यानी कि इंड है, यानी कि N1 जो है वो 5 लास्ट है इसका, और N2 जो है हमारा उसका 7 लास्ट है। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको पता है कि 5 और 7 को कंपेयर कराना है, लास्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, चलो 5 और 7 को कंपेयर कर लिया। अगर ये जो हमारा जो भी है कोड किस टाइप से लिखेंगे वो आगे की बात है। चलो हमने मैच करा लिया, हमारा काउंट जो था, हमारा काउंट था वो हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं। जब ये दोनों मैच कर ले रहे हैं, ठीक, तो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, अब इसको हम क्या करें, क्या हमें आई को डिक्रीज केवल N1 को डिक्रीज करना है या N2 को भी करना है, या हमें N2 को केवल करना है या और साथ N1 को भी करना है। तो उसमें क्या करना है, देखो अगर एक बार ये करेक्टर हमने इसमें दोनों को कंपेयर करवा लिया, तो अब इस करेक्टर का यूज किसी अदर करेक्टर में नहीं कर सकते कंपेयर के लिए। क्यों? क्योंकि फिर गलत कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लो इसको हम किसी अदर, यहाँ पे एक और वाई होता, इसको इस वाई से कंपेयर करवा लेते, तो यहाँ तो दो वाई बट यहाँ पे एक ही वाई है। ठीक है, तो हमारा वर्ड मतलब कॉमन सब्स्टिट्यूशन वाला रूल तो फेल हो गया। तो इस तरीके से एक जो है, एक को एक के साथ में कंपेयर, नंबर ऑफ करेक्टर भी सेम होने चाहिए दोनों में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो यानी कि हमें दोनों को कम करना है, यानी कि 6 आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्योंकि अब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ए भी मैच नहीं कर रहा, ई नहीं मैच कर रहा। अब क्या करें, क्या अब भी हम यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें, फिर 5 कर दें, क्या ये सही है? कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे यानी कि इसमें हम 3 पे आ जाए और इसमें हम 5 पे आ जाए, इसमें हम 5 पे आ जाए। तो ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? ऐसा इसलिए सही नहीं है, मान के चलते हैं अगर आपने यहाँ पे इसको 3 पे कर दिया और यहाँ पे हमने 5 पे कर दिया, इसको ई को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक, यहाँ से हमने ए को हटा दिया। अभी इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है, हालांकि ठीक है, इस एग्जाम्पल में ऐसा कोई केस नहीं अभी बन पा रहा जो कि हम यहाँ पे बता देते, बट आगे चल के कोई भी ऐसा केस हो सकता है। मान के चलते हैं, हम्म, ये स्ट्रिंग को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक, संडे सॉरी, संडे हो गया और ये हमारा सैटरडे का। ठीक, R D A E Y, ऐसा करके सब होता है, मान के चलते ये होता है। या हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ए करवा दिया हमने, चलो इतना ही मान के चलते, ठीक।
तो इस केस में अब देखो यहाँ पे वाई वाई हमने करके इसको तो कैंसिल कर दिया। अब आता हमारा ए और पी आ जाता। ए पी में चलो हमने मान के चले, ए पी को अगर आप ये सोच रहे हो कि ए पी क्योंकि मैच नहीं करे तो इन दोनों को हटा दें, तो यहाँ पे ये गलत कैसे होगा? अगर आपने ये हटा दिया, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे वाई भी मैच कर रहा है, ए भी मैच कर रहा है और सीक्वेंस भी प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि ए वाई से पहले, यहाँ पे भी ए वाई से पहले, दोनों में ए जो है वाई से पहले तो ए आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारे पास में यू भी आएगा, ऐसा इस तरीके की कॉमन सब स्ट्रिंग बन रही है। बट अगर इनको आप रिमूव कर दोगे इन दोनों को, है ना, क्योंकि मैच नहीं किए, तो इसका मतलब फिर ए दोबारा यहाँ पे कभी मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। या आपको मान के चलो पी नहीं होता, सिर्फ पी ही होता है यहाँ पे, मैंने एक इसका करेक्टर लिख दिया जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल पास पास में, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ई केवल था, अगर हमने ई और ए को मैच कराया यहाँ पे, अगर ये फेल हो जाता है, तो आपने अगर इसको इंडेक्स को दोनों को 3 5 कर दिया, कम कर दिया, तो इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला करेक्टर फिर कभी ये मैच नहीं कर पाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ऐसा होता, यहाँ पे कोई करेक्टर होता, मान लो यहाँ पे डायरेक्टली ए होता, ठीक, यहाँ पे कोई ए होता करेक्टर, और यहाँ पे ये हमारा ए पी वाई, ठीक, ऐसे करके होता। तो यहाँ पे ये दोनों कट, ये तो वाई वाई कट जाते, बट ए पी को अगर हम ऐसे करते, ठीक, ए और पी जो है इन दोनों को अगर हम ऐसे करके हटा देते, तो फिर ये यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाते, ये यहाँ इस इंडेक्स पे होता, तो ये भी नहीं मैच करता और ये भी नहीं मैच करता, तो दोनों ऐसे हटा दोगे तो फिर इसका कॉमन करेक्टर आप मैच नहीं करा पाओगे। क्लियर हो गया होगा? बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हम एक तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। अब हम रिकर्सिव कॉल करना शुरू करते हैं, ठीक, लिखते जाएंगे जिससे कि हमारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। दो स्ट्रिंग हमारा एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन हम मान के चलते हैं यहाँ पे, जिसमें दो स्ट्रिंग कौन कौन सी है, एक हमारा SUNDAY है, और दूसरा हमारा है TURDEY। एक फंक्शन आता है जिसमें कि ये दो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि जब ये दोनों करेक्टर, इसको इसको लास्ट वाले को हम मैच कराएंगे, अगर ये मैच कर जाते हैं, ये दोनों मैच कर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक करेक्टर क्योंकि मैच कर गया, यानी कि काउंट हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक, 1 प्लस करके फिर हम फंक्शन क्या करेंगे, एक इन दोनों को रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोनों मैच हो चुके हैं, अब उनका सारी चीजें हम पीछे समझा चुके हैं इसीलिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हो जाएगा SUNDA हो जाएगा, कॉमा SATURDE हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले के दोनों करेक्टर्स को हमने दिया रिमूव कर दिया। अब हमारे पास में ये बचा, ठीक। इसके बाद में अब दूसरा केस आ रहा है जो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, अब इसको कैसे क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको दो में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, एक जो हमारा है इस तरीके से चलेगा, एफ फंक्शन हमारा है SUNDA हो जाएगा, SUNDA, यानी कि सारे के सारे हमने इस वाले वर्ड के सारे करेक्टर हमने ले लिए, ठीक। और इसमें से ई हटा देंगे, ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझाएंगे। SATURD हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक। दूसरा दूसरा केस यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि हम इसमें से एफ फंक्शन जो हमारा है, इसमें से SUND, इधर से हम ए को हटा देते हैं, इधर से हम ए को हटा देते हैं और यहाँ पे पूरे ले लेते हैं, ठीक। जी जी, ये अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, दो कितने केसेस बन गए, यहाँ पे कितने केसेस बन गए, यहाँ पे एक तो ये केस बन गया, एक मतलब रिकर्सिव फंक्शन ये बन गया, एक रिकर्सिव फंक्शन ये बन, मतलब यहाँ पे ट्री जो है दो ब्रांचेज यहाँ पे हो गई, ये हमारा रूट हो गया, दो ब्रांचेज यहाँ पे हो गई कि नहीं, कैसे हो गई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला था ई वाला, हालांकि वो केस यहाँ पे मैं बना सकता था, अभी नहीं है, इसमें भी केस वो मिलेगा, ठीक, इसमें भी केस ऐसा करके आगे आएगा, अभी नहीं है बट आगे आएगा। तो यहाँ पे जो डी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक। ये जो हमारा करेक्टर था, यहाँ से हमने एक फंक्शन ऐसा किया जिसमें से हमने ए को रिमूव कर दिया और ई को बने रखा,
तो यानी कि जो डी और ई अब दोबारा मैच हो पाएंगे। यहाँ पे जो अगर देखोगे वाई वाई को हमने रिमूव कर दिया, या यहाँ पे आते हैं वाई वाई को रिमूव कर दिया, तो हमारा केस पे क्या था, ए और ई था। ठीक, ए ई मैच नहीं कर रहे तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को ई डी से मैच करा सके और ई को भी डी से मैच करा सके। ठीक, तो हमारा केस सारे सफल हो जाएंगे, यानी कि सारे कोई भी केस छूटेगा नहीं यहाँ पे। अगर हम डी को ए से मैच करा सकें उसके लिए क्या होगा, एक हमें सबस्टिंग हमारी जो बनेगी, एक एक रिकर्सिव फंक्शन ऐसा बने एस यू एन डी ए वाला बने, उसमें दूसरा पैरामीटर मीटर हो एस ए टी यू आर डी ए डी ई, ई करके हो, ई रहे, तब हम ए और ई को मैच करवा पाएंगे, ए नहीं सॉरी, डी और ई को मैच करवा पाएंगे, फिर हम दूसरा डी और ए को मैच करवा पाएंगे। ठीक है, ई ई और डी को मैच करवा पाएंगे, ए और डी को मैच करा पाएंगे। तो ये दोनों केस मैच कराने के लिए, यानी कि ए और डी को मैच करवा पा रहे हैं और डी और ई को मैच करवा पा रहे हैं, तो दो हमारे ब्रांचेज यहाँ पे बन गए। ठीक, अब इसमें आते हैं, इसमें यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे इस वाली ब्रांच में देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास में फिर से डी ए मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, दो ब्रांचेज में फिर से ब्रेक होगा ये, इसको फिर हम दो ब्रांचेज में ब्रेक करेंगे। एस यू एन डी, इसमें से ए को हमने हटा दिया। एक काम करते हैं, एक हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि ए को हम पहले रख रहे हैं, पहले वाले करेक्टर को रख रहे हैं और फिर बाद में हम उसको हटा रहे हैं। ठीक, यही करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एस यू एन डी, ए को हम बना रखते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों में से ए और आर को मैच कराना है, डी और डी को ये मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले करेक्टर के हमें पूरे लेने हैं, डी वाले पूरे ले लिए, और फिर हमें क्या करना है, दूसरे वाला जो करेक्टर है यहाँ पे, हाँ दूसरा वाला जो यहाँ पे, ये इसके हमने पूरे लिए, दूसरे वाले में हमने एस ए टी यू आर ले लिया। ठीक है, टी यू आर ले लिया, एस ए टी यू आर। ठीक है, इसमें हमने डी हटा दिया, बट इसमें से नहीं हटाया, तब दूसरा वाला जो फंक्शन आएगा रिकर्सिव फंक्शन, इसमें ये हटा देंगे। ठीक, एस यू एन डी कर देंगे, कॉमा यहाँ से हम पूरे रखेंगे। ठीक, एस ए टी यू आर डी। देखो जो मैं केस बता रहा था नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मिला। अगर हम यहाँ पे ए और ये डी को रिमूव कर देते तो ये केस नहीं मिल पाता, डी और डी मैच वाला। ठीक, अब देखो ये भी डी लास्ट में हो गया, ये भी डी, यानी कि यहाँ पे एक मैचिंग मिल जाएगी कि नहीं। तो इसी तरीके से हमें करना था। अब यहाँ पे फिर से एक केस बनाते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए और आर देखो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक, ए आर नहीं मैच हो रहे हैं, तो इसको इसमें भी फिर से हमारे दो ब्रांचेज बनेंगे। तो बाद में हम छोटा करके भी दिखा देंगे एक साथ में। तो यहाँ पे एफ एस यू एन डी, ए पूरे लेंगे, एस ए टी यू आर, एस ए टी यू के बोलेंगे, आर हटा देंगे। ठीक, एक तो ये बन गया फंक्शन। दूसरा हमारा फंक्शन बन रहा है एस ए, अरे ए नहीं भाई, एस यू है। ठीक, एस यू एन डी, ए को हटा रहे हैं। ठीक, एस यू एन डी कॉमा एस ए टी यू आर, ये ले रहे हैं। ठीक, साथ साथ में हम इसको भी ब्रेक करते चलते हैं, हालांकि इसको मैं थोड़ा और पास पास लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका भी फंक्शन आ रहा है। हाँ, इसमें सिंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें करना है, इसमें वन प्लस फंक्शन कॉल हो जाएगा एस यू एन, और यहाँ पे डी रिमूव हो जाएगा, ये भी डी रिमूव हो जाएगा, कॉमा एस ए टी यू आर। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से इसको हम ब्रेक करेंगे आगे चल के, इसको और ब्रेक करते हैं जब तक ये इम्पटी नहीं हो जाता सेकंड वाला, तब तक ये चलेगा एफ। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अगर बाई चांस कुछ भी मैच नहीं करता, तो ये वाला करेक्टर इससे मैच हो जाए और ये वाला करेक्टर इससे मैच हो जाए, अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा तो ऐसा केस यहाँ पे रहेगा। तो ये देखो इम्पटी हो जाएगा, लास्ट में ये जो बचेगा एस, वो हमारा एस से मैच हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी मैं ये बोला था, ये एस ये लास्ट में एस से मैच होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं मैच होगा, वो नहीं मैच होगा था। हालांकि वो भी केस आएगा कि जहाँ पे ये एस और ये वाला करेक्टर भी मैच होगा, अब देखेंगे आगे चल के। अगर पूरे ब्रेक करते हैं तो, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है। एस ये पूरा करेक्टर हमारा रहेगा, एस यू एन डी ए रहेगा, और ये हमें एस ए टी रहेगा, और दूसरा हमारा आ जाएगा, अच्छा इसको मुझे ब्रेक करना था, दो ब्रांचेज बनेंगी ना इसमें, तो यहाँ पर फिर से करते हैं, एफ एस यू एन डी ए कर देंगे, और एस ए टी कर देंगे, ठीक। और फिर हम दोबारा करेंगे, यहाँ पे आते हैं, फंक्शन एफ यू एन और डी करेंगे, ए हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे मैंने बहुत बार, एक दो बार मुझे लगता है ये हटाया नहीं है, क्योंकि ये एस यू एन डी है यहाँ पे भी है, एस यू एन डी है यहाँ पे भी है, अच्छा ये नहीं हटाया, वो हटेगा भी, बट हटा था सिर्फ वाई यहाँ पे मैच हुआ था, ठीक है। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये सेम आ रहा है, ये हट रहा है, ठीक, एस यू एन डी, और ए हमने यहाँ पे हटा दिया, और दूसरा हमारा जो है सी एन डी एस ए टी, ये हो जाए, ठीक। इसी प्रकार से हम इसको फिर से यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही यहाँ पे भी। फिर हम आते हैं, एफ एस यू एन डी ए पूरा रहेगा, और एस ए टी, ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया, एस यू एन टी, ए हटा देंगे यहाँ पे, ठीक, एस यू एन डी ए हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे एस ए हो गया। तो देखो यहाँ पे एस यू एन डी ए हटा दिया फिर, ठीक, तो ऐसे हो गया। अभी भी ब्रेक खत्म नहीं हुआ, ये काफी लंबा चलेगा, हालांकि रिकर्सिव कॉल पूरी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम फिनिशिंग मोड में इसको फिनिश करते हैं किसी तरीके से। फिनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे कम होता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लास्ट में फंक्शन आएगा ये एफ एस यू एन डी ए कॉमा एस आ जाएगा, ठीक। ये लेफ्ट वाला ऐसे ही आएगा, इसके बाद में कुछ नहीं आएगा, एस आएगा फिर बाद में एम्प्टी आ जाएगा, तो ये भी ये मैच नहीं करेगा, इधर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इधर से कुछ भी मिलने वाला नहीं, तो ये इसको हम ब्रेक कर देते हैं इनसे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इससे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी देखा जाएगा तो डी, और ये डी के साथ में ए मैच करा रहा है, एस ए डी के साथ में सारे करेक्टर मैच हो रहे हैं, तो इससे भी कुछ भी यहाँ के लास्ट में नहीं मिलने वाला, ठीक है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं मैचिंग हमारा कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ पे एस यू एन डी और ए हमारा जो है टी के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एस यू एन डी और टी के साथ में मैच नहीं करेगा, डी डी देखो यहाँ पे कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। डी जो हमारा है कहीं इधर से लेफ्ट से कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। यहाँ पे भी देखोगे एस यू एन डी, ये वाला ब्रांच को हम थोड़ा ओपन कर सकते थे, इस वाले को हम थोड़ा स्टार्ट कर सके, डी और आर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि, तो डी आर अगर मैच नहीं करेगा, एक दो ब्रांच इसमें बना देता हूँ मैं, कोई नहीं। एफ हमारा हो जाएगा एस यू एन डी, पहले वाले में मैंने क्या किया, एस यू एन डी, एस यू एन डी। अब एक चीज मैं और बताऊँ, ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसका मैं रीजन मैं आपको बिल लास्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आपको क्लियर है, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी नहीं आ रही, आपको बोर हो रहा होगा, तो लग रहा होगा, बोरिंग लग रही होगी, बट मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए आगे, ठीक है। जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है, एस यू एन डी। और ये हमारा जो इधर से हम क्या सोच रहे हैं कि इसको सेम रखते हैं, इधर वाले को कम करते हैं, ठीक, एस ए टी यू, और यहाँ पे आते हैं, एस यू
एन कॉमा एस ए टी यू आर, ये बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट वाला ये जो जाएगा यहाँ से डी, डी को हम किसी से भी मैच कराएंगे, इधर मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। डी को हम किसी से भी मैच कराएंगे तो इधर नहीं मैच करेगा, तो इसलिए हम इसको यहीं से फिनिश करते हैं, ठीक। ये यू है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इसमें फिर से अगर हम दो ब्रांच बनाएं, इसमें अगर हम दो ब्रांच बनाएं, यहाँ पे फंक्शन हमारा आ जाएगा एस यू एन पूरा रहेगा, यहाँ से हम एस ए ही है, ठीक है, यू नहीं है, एस ए टी यू, एस यू एन पूरा रखा, एस ए टी यू कर दिया, ठीक। ये एक ब्रांच निकला, और यहाँ से एक जो ब्रांच निकलेगा एस यू एन में से एन को हटा देना यहाँ पे, ठीक। एन को हमने दिया हटा, एस यू हो गया यहाँ पे, और एस ए टी यू आर, इसमें हमने पूरे रखे करेक्टर, इसमें से हटा दिया, ये वाला हमने पूरा करेक्टर रखा। अब देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है, इधर भी मैचिंग की और इधर भी मैचिंग की, बन रही कि नहीं। तो यहाँ से पहले हम एक पॉसिबिलिटी निकालते हैं, क्या आएगा हमारा, एक फंक्शन आएगा एस यू एन पूरा पूरा रखेंगे, और एस ए टी कर देते हैं, ठीक। दूसरा जो फंक्शन बन रहा है एस यू कॉमा, ये इधर से कम किया, एस ए टी यू, ठीक। देख रहे हो पॉसिबिलिटी पूरा हो गया कंप्लीट। इधर वाले से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एन किसी से मैच नहीं करेगा, एस यू एन पूरा ही पूरा यहाँ पर रहेगा, तो इधर मतलब लेफ्ट ब्रांच वाली चीजें कम मैच कर रही हैं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ते जा रहे हैं, ठीक, इसको हम छोड़ते जाएंगे, ये राइट वाला ही केवल कंप्लीट करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यू यू मैच करेगा, तो जब ये मैच कर जाएगा तो फंक्शन लगाएंगे एस कॉमा एस ए टी, ये तीन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम लेफ्ट वाला जो रखेंगे, लेफ्ट वाला, लेफ्ट एफ जो हमारा आ रहा है एस कॉमा एस ए, एस कॉमा एस ए, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे एफ एस, नहीं इम्प्टी हो जाएगा ये, ठीक, इम्प्टी कॉमा, क्योंकि इसको रिमूव करेंगे, इधर रिमूव नहीं किया था ना, तो इम्प्टी कॉमा एस ए टी, ठीक। तो ये वाला देखो इम्प्टी हो गया ये वाला, तो इनमें अब कुछ मैच करने वाला नहीं, तो ये भी हम छोड़ देते हैं, ठीक, जीरो के साथ में। इस पे आते हैं, फिर इसमें दो ब्रांचेज बन जाएंगी क्योंकि एस और ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है एफ एस कॉमा एस आ जाएगा, और दूसरा एफ इम्टी कॉमा एस आ जाएगा, ठीक। अब देख रहे हो जो लेफ्ट वाला जो था, ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला वो यूजलेस था, लेफ्ट लेफ्ट वाला, ये हम सेम इसीलिए रख रहे थे क्योंकि एस को इस एस से मैच करा पाए, ठीक है। और ये देखो मैच की पोजीशन पे आ भी गई। अब हम यहाँ से बैकट्रैक करना शुरू करेंगे। देखो जब मैंने जब आपको बोला, हालांकि मैंने दो पैरामीटर नहीं लिए, एन वन एन टू, एन यहाँ पे घट करके तो जीरो जीरो की पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों, ये दोनों मैच कर रहे हैं, और जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तब हम क्या कॉल करेंगे, वन प्लस फंक्शन इम्टी कॉमा इम्टी, ठीक। इम्टी इम्टी इसलिए मिलती क्योंकि इधर से एस हो जाएगा खत्म, इधर से भी हो जाएगा, तो इधर भी इम्टी इधर भी इम्टी, ठीक, दोनों तरफ से रिमूव करेंगे ना करेक्टर। तो जब ये इम्टी करके जाएगा और इसकी लेंथ यहाँ पे कॉमा अगर देखा जाए तो एन वन भी जीरो हो जाएगा और एन टू भी जीरो हो जाएगा, और जो बेस कंडीशन मैंने जो आपको बताया था उसके थ्रू यहाँ पे रिटर्न जीरो, बेस कंडीशन में क्या होगा, रिटर्न जीरो मारेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे दोबारा से, तो ये रिटर्न देगा जीरो, तो जीरो वन प्लस जीरो यानी कि वन आ जाएगा, तो वन यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इधर से तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ से एन वन जीरो और एन टू जीरो, तो एन वन यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। इस केस में जब ये दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो एन वन जीरो रिटर्न आएगा, यहाँ से जीरो रिटर्न आएगा, तो जीरो। अब इसके लिए दो ब्रांचेज, एक तो ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, तो इनमें से हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, इस ब्रांच से या इस ब्रांच से मैक्सिमम जो आएगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे मैक्स वन और जीरो में मैक्स कौन सा हो रहा है, वन मैक्स हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखो वन इम्प्टी है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो अगर अगर ये रिकर्सन को भूल भी जाओ, अगर यहीं से देखो एस और यहाँ पे एस ए टी है तो मैच एक ही करेगा, ऐसे ही मैच कर रहा है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। एक ब्रांच हमने अभी यहाँ पे छोड़ रखी थी, ठीक, वन आ गया यहाँ पे, अब इसकी राइट ब्रांच अभी मैंने छोड़ रखी थी,
एस, यहाँ से एस को हमने रिमूव किया, नहीं एस यू, यू को रिमूव किया था मैंने, अच्छा इधर रहता है। मैंने एस यू एन, यहाँ पे एस को यू एन पूरा वर्ड रखा था और इधर से रिमूव किया था तो यू रिमूव हो गया था, ठीक। बट यहाँ से अगर देखा जाए एस यू एन को रिमूव किया तो ये पूरा वर्ड लिया था, ठीक ठीक है। तो एक ब्रांच यहाँ से निकल गई। यहाँ पे देखो ये चीज मैं बता रहा हूँ, यू और यू यहाँ पे मैच हो रहा था, ठीक। तो यानी कि ये जो फंक्शन कॉल हुआ होगा वन प्लस के साथ में कॉल हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तभी सिंगल कॉल किया था, उस समय ध्यान बताया नहीं था आपको, शायद बताया था, मैंने ध्यान नहीं रहा यहाँ पे लिखने का, ठीक। तो वन प्लस ये हो गया, तो यानी कि वन, ये वन जीरो में बड़ा कौन, वन भी बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वन प्लस वन यहाँ पे इस पे टू आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे टू, दो वर्ड जो हैं, इधर भी टू, इधर दो आएगा, इधर से हमारा जीरो आएगा, क्योंकि जीरो नहीं आएगा, हालांकि इधर से भी वर्ड कुछ मैच होके आएंगे, ठीक है। एस यहाँ पे मैच कर रहा है तो यानी कि वन यहाँ से मैच होके आएगा, वन और टू, क्योंकि इसको भी बिल्कुल ब्रेक करेंगे ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वन और टू को जब हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम कौन है, टू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे टू आएगा। अब इसी प्रकार से राइट का जो राइट वाला जो होगा पोर्शन ये भी कैलकुलेट होगा, तो एस यू और एस यू यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी लगभग में आएगा, ये श्योर है, ठीक है। यहाँ पे हम श्योर हैं कि यहाँ पे टू आएगा ही आएगा, ठीक। तो दो और दो में से मैक्सिमम दो ही आता है, तो यहाँ पे हम दो कर देंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे, वापस आएंगे इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ से भी कुछ मैच होके आएगा, ऐसा नहीं आएगा नहीं, बट मैक्सिमम हमारा दो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एस, एस यू एन डी और एस ए टी यू में से दो ही करेक्ट आएंगे, यानी कि मैक्सिमम हमारा दो ही आएगा, ठीक। यहाँ पे आएंगे, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट से भी कुछ मैच होके आएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ से भी मैक्सिमम लेकिन हमारा एस यू एन डी ए और एस ए टी यू और एस यू ही मैच करेंगे, ए टी, ए मैच नहीं करेगा, टी मैच नहीं करेगा, आर है नहीं तो दो ही आएगा, ठीक। इधर से दो आ गया, इधर से भी कुछ मैच होगा राइट साइड से, यहाँ से मैच क्या होगा, डी मैच होगा, जो कि यहाँ पे दिखा भी रहा है सामने, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो है दो आएगी यहाँ पे रिटर्न होके, क्या आएगा यहाँ से रिटर्न होके, यहाँ से रिटर्न होके ये वाला जो पोर्शन, ये रिकर्सिव कॉल अलग चलेगा, ठीक। तो यहाँ से रिटर्न होके क्या आएगा, दो आएगा, यहाँ से रिटर्न होके दो आ जाएगा हमारा, क्योंकि एस यू एन है, यानी कि एस यू तो मैच करेगा, ठीक, दो प्लस वन यानी कि यहाँ से थ्री रिटर्न हो गया है, ठीक। थ्री और टू में से मैक्सिमम कौन सा है, थ्री मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक जो करेक्टर यहाँ पे, अब यहाँ पे जो थ्री आएगा यहाँ से भी हो सकता है एस यू एन डी है, यानी कि एस यू डी, तीन मैच होंगे लगभग में, थ्री यहाँ से भी आएगा, तो मैक्सिमम लेकिन थ्री रहेगा, तो यहाँ से थ्री आएगा, वन प्लस थ्री यानी कि यहाँ पे फोर आ जाएगा, फोर करेक्टर जो है वो लेंथ हमारी बनेगी। अब देखना है इसमें, ये हमारी जो ब्रांच बन रही है, अब हालांकि आपको पूरा भले ही ना दिखे सही से, इसमें बहुत से ऐसे वर्ड तुम ढूंढोगे जो कि आपको सेम, और अभी हमने पूरा ब्रांच बनाया भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, एस यू एन हो गया, एस ए टी यू हो गया, तो यहाँ पे ऐसे करके ढूंढोगे, एस यू एन डी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एस यू एन डी हो गया, तो ऐसे बहुत से जो कॉम्बिनेशन हैं वर्ड के, वो आपके एस ए टी यू, देखो एस ए टी यू, एस ए टी यू, एफ यू एन डी, एफ यू एन डी ए, यानी कि ए जब हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे ए को हम अगर रिमूव कर देंगे, एस यू एन डी, ए को रिमूव कर दिया तो टी यू, यानी कि हमने याद रख छोड़ रखा था, तो यहाँ से एस यू एन डी ए, ए को नहीं, ए को हमने यहाँ पर एस यू एन डी, ए को रिमूव किया, ठीक, ए यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो ए को रिमूव किया तो ये वाला में पूरा रहेगा, यानी कि ये वर्ड देखो और ये वर्ड देखो, ये हमारा आया इस ब्रांच से और ये हमारा आया है वर्ड किसी अदर ब्रांच से, ठीक है। और एस यू एन डी, एस यू एन डी, एस ए टी यू, एस ए टी यू, दोनों सेम है, ठीक है। बस यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें सॉल्व करना है, इन्हीं चीजों को हमें, जो अननेसेसरी कॉलिंग हुई है, रिपीटेटिव कॉलिंग फंक्शन की हुई है, इनको हमें रिमूव, अभी देखो मैंने कितनी ब्रांचेस छोड़ रखी, मतलब हर ब्रांच के बाद में लास्ट में हम छोड़ते चले गए, है ना, इधर से भी छोड़ दिया, इधर से भी छोड़ दिया। अब ये देखो एस ऐसे यहाँ पे बना तो यहाँ पे भी बनेगा ना, एस ए, ये एस यहाँ से, यानी कि इधर ब्रांच से एस एस ए बनेगा, यहाँ से एस एस आया तो यहाँ पे भी एस एस बनेगा इधर कहीं जा करके, ठीक है। ये ट्री ऐसी बनती जाएंगी, अभी हमने पूरा बनाया नहीं है, ऐसी बहुत ट्रीज बनेंगी यहाँ पे, है ना, इधर ये बहुत सारी ऐसी ट्री बनेंगी यहाँ पे, तो ये करेक्टर बहुत से ऐसे छोटे छोटे जितनी भी सब स्ट्रिंग्स हैं
एस एस ए टी ये मैच करेंगी बहुत जगह, मतलब बहुत बार कॉल रिपीटेटिव कॉल यहाँ पे हुआ होगा, इन्हीं को मुझे रिमूव करना है। ठीक, अब हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसे बन रहा था, हालांकि मैं इसको मिनिमाइज ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं एक साथ करेंगे मिनिमाइज। ठीक, अभी हम उतना ही रखते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा साइज है। अब हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, पूरा कोड मैं कर चुका हूँ, रिकर्सिव फंक्शन का कॉल, रिकर्सिव फंक्शन का कोड मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन आएगा जिसमें कि S1 होगा, S2 होगा और N1 होगा और N2 होगा। ठीक, बेस कंडीशन मैंने क्या बताया था, जब N1 घटते घटते N1 N2 घटते घटते जीरो पे आ जाते हैं, या N1 हमारा जीरो पे आ जाता है या फिर N2 हमारा जीरो पे आ जाता है, तो हमारी ये कंडीशन है, यानी कि हमें रिटर्न मारना है, बैक करना है। तो रिटर्न में क्या देंगे, जीरो दे देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ ही जीरो है स्ट्रिंग की, तो कुछ कंपेयर करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो रिटर्न जीरो दे देंगे। अब दूसरा हमने बताया था आपको, दूसरा केस हमने बताया था कि अगर अगर S1 का जो N1 है बराबर मैच कर जाता है S2 के N2 से, दोनों करैक्टर मैच कर जाते हैं, तो मैंने बोला तो वन प्लस करके फंक्शन को आपको कॉल करना है। ठीक, और दोनों को घटाना है, N1 माइनस वन करना है, N2 माइनस वन करना है। ठीक, ये मैंने आपको बोला था, ये भी कर दिया मैंने, हालांकि इनको मैं हटा देता हूँ, वैसे भी इसका कोई जरूर नहीं था। ये मैंने बोला था। तीसरा मैंने एक चीज और बोला था आपको, कि आपको क्या करना है, तीसरी बार में जो रिटर्न मारना है, तीसरी बार में जो रिटर्न मारना है, इसमें इस ब्रांच और इस ब्रांच में से जो मैक्सिमम होगा वो टॉप पे, रूट पे, टॉप पे जाएगा। ठीक, रिटर्न होके वही वैल्यू पेरेंट पे जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, तो मैक्स क्या करना है, मैक्स जो हमारा होगा किस पे, फंक्शन S1 कॉमा S2 कॉमा, एक चीज यहाँ पे देना, एक बार हम पहले वाले करेक्टर से पहले वाले स्ट्रिंग से करेक्टर को कम करें, दूसरी बार दूसरी वाले स्ट्रिंग के करेक्टर को कम कर रहे थे, लास्ट वाले करेक्टर को। ठीक है, तो यानी कि पहली बार हम क्या करेंगे, पहली वाली स्ट्रिंग है उससे हम ए, उससे नहीं कर रहे थे पहली वाले में, ये देख रहे हो मैक्सिमम में जा रहा है, ए हमेशा टॉप पे आ रहा है। ठीक है, तो पहली बार में S2 वाले को कम कर रहे थे, S1 N1 कॉमा, कोई भी कर सकते हो बट अभी हम वैसा ही करना चाह रहे हैं इसलिए। ठीक, N1 कॉमा N2 माइनस वन, यानी कि N1 हमारा सेम टू सेम रहेगा, N2 माइनस वन, यानी कि S8T था, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, S8T था, और ये वाला पूरा रहेगा बट यहाँ पे S8T ही रहेगा। ठीक, S8T नहीं, ऐसे ही रहेगा, टी नहीं, तो S कॉमा S8, टी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें से एक लेंथ को हमने कम कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे जब आए दूसरी करके कॉल किया तो टी था, यहाँ से टी रिमूव हो गया, यानी कि N2 माइनस वन हो गया। ठीक है, तो N2 माइनस वन कर दिया, तो एक रिकर्सिव कॉल ये हो गया, कॉमा, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, कॉमा एफ एन S1 कॉमा S2 कॉमा, अब N1 माइनस वन। पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें यहाँ से जब थे तो यहाँ से हमने ए को हमने पूरा रखा था यार, यहाँ पे थे हम ना, अच्छा ये यहाँ से भी हमारा वही गड़बड़ आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था, S U N D, SUND, ए कम जब किया तो टी तो वहीं पे रहेगा ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, ए को वही रखा तो टी कम हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर कर दिया मैंने, और वैसे भी मैंने इस लाइन को छोड़ रखा था। ठीक है, इसलिए कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एस ए देखो यहाँ पे कम, पहले वाले में क्या किया, N2 माइनस वन कर दिया, यहाँ से N2 माइनस वन हो गया, तो इसी प्रकार यहाँ से भी कम होगा, एस ए की जगह एस हो जाएगा केवल, वो पहले सही था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दूसरी वाले जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसी ब्रांच का देखोगे, इसका लेफ्ट कॉल किया, इसका राइट कॉल किया, इस तरीके से आप समझो, जब राइट कॉल कर रहे हैं तो N1 तो हमारा, N1 को कम कर दिया, N2 को वही सेम रखा। ठीक है, यानी कि N1 को कम कर दिया और N2 को हमने सेम रखा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही टॉप रिटर्न होके जाएगा। तो ये कोड है। ठीक, ये हमारा कोड रिकर्सिव फंक्शन का कोड इस तरीके से बनेगा जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या यूज करना, मेमोराइजेशन यूज करना, तो मैं मेमोराइजेशन में बता चुका हूँ, मैंने क्या करना था, एक टॉप पे एक एरे ले लो, इंट, सॉरी मैं फिर से बड़ा ही करता हूँ,
क्योंकि उसी साइज में लिखेंगे, मिनिमाइज कर देंगे बाद में। यानी कि इंट लेंगे, एरे ले लेंगे और मेमो करके एरे। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे काम आ रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल रैंडम कम हो रहे हैं, ठीक, ये कम हो रहा है, कभी ये कम हो रहा है, यानी कि मैट्रिक्स हमारी जो होगी वो 2D टाइप की होगी। मेमो इक्वल टू न्यू मेमो, मेमो नहीं, न्यू इंट, इंट n1 जो हमारा है, एक साइज बढ़ा के ले लो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, n2 प्लस 1, ठीक। इस तरीके से आपने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमने साइज ग्लोबल भी ले सकते हो इसको, चाहे तो यहाँ को पैरामीटर भी पास करवा सकते हो, क्योंकि ये रेफरेंस है, आप बाहर भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने ग्लोबली ले लिया इसको, मेमो को बाहर ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे चेक करना है इफ, मैंने इसीलिए जगह छोड़ रखी थी, इफ मेमो जो हमारा है इसका n1 या n2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू फिल करवा चुकी है, तो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न मार देना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। रिटर्न क्या मारना है, मेमो जो हमारा है n1 और n2 को रिटर्न मार देना, ठीक। यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, पहला कंडीशन ये रिटर्न मारेगा, दूसरी कंडीशन में ये रिटर्न मार देगा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रांच कैलकुलेट कर चुके हैं। मान लो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन लेफ्ट से चल रहा है, अगर लेफ्ट से एस और ऐसे, मान लो यहाँ पे जो हमारा था, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक। एस और ऐसे मिनिमम लेफ्ट में भी कैलकुलेट हो चुका होगा, क्योंकि हम लेफ्ट पहले ही कॉल करवा रहे हैं ना। यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट को हमने पहले कॉल करवाया है n1, ये वाला पहले कॉल हुआ है, यानी कि ये n1 हमारा सेम रहता जा रहा है, n2 कम होता जा रहा है, यहाँ से n2 कम होता जाएगा, n1 सेम रहेगा, ठीक। तो इधर से अगर कोई चीज पहले मिल जाती है, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करने जाओगे तो वो हमें ऑलरेडी स्टोर्ड मिलेगी इस मेमो में। तो इसमें हमें दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ से मान लो हमें ये वाला FUND, ये वाला FATU, यहाँ से जब कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, तो जब दोबारा ब्रांच में यहाँ पे कैलकुलेट करने आएंगे तो ये वाली ब्रांच कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, इसका कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार SUN और SUNTUR, ये वाला जो है यहाँ से एक ब्रांच बनेगा, हालांकि इधर से नहीं बन पाएगा, पर आगे चल के बनेगा, ठीक है। कहीं से ये कैलकुलेट हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो न्यू ब्रांच होगा, तो स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें तो कैलकुलेटेड मिलेंगी नहीं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब दूसरा, ये हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तीसरा ये है कि जब ये मैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम रिटर्न नहीं मारेंगे डायरेक्टली, जो भी मैक्स रिटर्न होके आएगा उसको मेमो में फिल कर देंगे, ठीक। ठीक है, ये इक्वल टू मारेंगे, इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ से रिटर्न मार देंगे। क्या मार देंगे, रिटर्न क्या मारेंगे, यही वाला वैल्यू n1 n2। तो ये जो सोल्यूशन प्रॉपर बना जाके, ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मेमोराइजेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये। तो आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए।